अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये वीडियो उन बहनों के लिए बना रही हूँ जो इस वक्त ससुराल में हैं। देखो, ससुराल की ज़िंदगी ना बिल्कुल भी आसान नहीं होती गुजारना, क्योंकि जो सास नंदों का रिश्ता होता है ना, बहू का, वो मतलब शुरू से चला आया है। उसमें कोई हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक के साथ ही ऐसा होता है। ये रिश्ता होता ही ऐसा है। इसमें कोई ना कोई बातें होती हैं, अब कहीं ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। और घरेलू मसलों में जो है, जो बहू होती है वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर वो खाना बनाएगी, सबको खिला देगी, लेकिन खुद बिना खाए रहेगी। खुद इतनी टेंशन ले लेती है कि उसे करना सब कुछ है। देखो, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहू को सब कुछ करना है। खाना भी बनाना है, सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं। वो भले खाए ना खाए, कोई खुशामद नहीं करेगा। हालांकि शादी से पहले थोड़ी सी बात पे गुस्सा हो जाने वाली लड़की जिसकी माँ खुशामद करके उसको खाना खिलाती है, उसे कोई नहीं पूछता ससुराल में तूने खाया नहीं खाया। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी, खुद का ख्याल खुद रखना है, ठीक है। और फिर कुछ जगह ये होता है कि है ना, शोहर की इनकम की वजह से परेशान रहती है, रोज़गार की वजह से परेशान रहती हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पे ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि इसका ना हल क्या है। रोना, झगड़ना या घर में कलेश करना ये हल नहीं है। हमें ना अल्लाह का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। अगर जब हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो ना, तो हमें अल्लाह का रास्ता पकड़ लेना चाहिए। एक छोटी सी तस्बीह मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम लोग, देखो, नमाज के साथ होता है हर चीज़ का असर। अगर हम चाहें कि हम नमाज़ पढ़ नहीं रहे हैं और हम इन चीज़ों से इस चीज़ को अपने जो भी मुश्किलें हैं वो हल कर लें, तो उससे नहीं होगा। पहले आपको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, उसके साथ ये चीज़ें असर करती हैं। फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें आप। तस्बीह बिल्कुल छोटी सी है, अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ, जो भी आपको याद हो। तस्बीह पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वदूदु या गनियो। या वदूदु का मतलब ही जो है वो मोहब्बत है, रिश्तों में मोहब्बत। और या गनियो का मतलब है बेनियाज बख्शने वाला। तो ये बहुत अफजल नाम है। दो इसमें इसका होगा क्या कि आपके घर में मोहब्बत होगी, आपके रिश्तों में आपके शोहर की जो कमाई होगी उसमें बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला, और आपके शोहर को आपसे बेतहाशा मोहब्बत होगी। तो है ना, जब हमारा खुद किसी चीज़ पे इख्तियार ना हो या हम खुद से कोई चीज़ को सॉल्व ना कर सके, तो फिर अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए और बस उसके रास्ते इख्तियार कर लेने चाहिए। आप ये तस्बीह शुरू करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको असर ज़रूर दिखेगा। और टेंशन ना लिया करें। और मैं शोहर से भी ये कहूँगी कि अपनी बीवियों को सुना करें। ये जो कमरे में घुसते ही बीवी कुछ बोलना शुरू करती है और आप कहते हैं कि हो गई तू शुरू, या मतलब ये चीज़ें ना कहा करें। बीवी जो होती है ना, उन्हें शोहर को सुनाकर ही सुकून मिल जाता है, फिर भले ही आप कोई बात करें ना करें, कुछ कहें। तो प्लीज़ एक दूसरे को समझकर एक साथ, मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से गुजारिए इसको एक दूसरे के साथ। और मैं बीवियों से कहूँगी कि ये तस्बीह पढ़ें। अल्लाह।